नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राजगढ़ के करणवास थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधी नदी पर अवैध खनन रोकने गई ब्यावरा एसडीएम और नायब तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। ब्यावरा देहात और करणवास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खनन कर रहे पोकलैंड ट्रैक्टर लेकर खनन माफिया दबंगाई दिखाते हुए फरार हो गए। घटना के दौरान खनन माफियाओं ने पत्थर और डंडों से हमला किया, जिसमें नायब तहसीलदार बाल बाल बची। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूधी नदी में हो रहे अवैध उत्खनन रोकने गई ब्यावरा एसडीएम गीतांजलि शर्मा की टीम पर खनन माफियाओं ने पत्थरों और डंडों से हमला किया। हमले में नायब तहसीलदार सपना झिलोरिया बाल बाल बची हैं। हमले के बाद एसडीएम के साथ मौजूद 3 थानों की पुलिस टीम की मौजूदगी में हमलावर करीब 300 मीटर की दूरी पर खड़े रहे। टीम अवैध उत्खनन में लगी पोकलैंड और ट्रैक्टर ट्राली जब्त नहीं कर पाई। ब्यावरा सिटी, देहात और करणवास थाने की पुलिस टीम मौके पर खड़े रहकर एसडीएम को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन पोकलैंड और ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गए एसडीएम टीम के साथ जैसे ही आगे बढ़ी, माफिया के 20-30 लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान 3 थानों की पुलिस टीम हमलावरों को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। एसडीएम ब्यावरा गीतांजलि शर्मा का कहना है कि पुलिस से हमला करने वालों की पहचान करने के लिए कहा है। अवैध उत्खनन पर प्रशासन सख्त है। आप पहले बात करके आओ उनसे कि क्या किया तुमने। क्यों भगा रहे हो आप उनको? क्यों भगा रहे हो? क्या करें, घर पे नहीं मैं सोयाबीन हो रहा था, मुझे मालूम चला कि मैं आ जाता है। घर पे कोई नहीं था। ये सर कोई प्रावधान है इसकी सरपंची जा सके पूरे प्रावधान इन लोगों के साथ फिर नहीं है मैम, नहीं है। प्रावधान हो तो हटा दो सरपंच। बात करके आओ, जाओ जाओ, बात करके आओ। पहले बात करके आओ, बात करके आओ, नाम नोट करके इंदौर नगर निगम ने 30 जून 2024 तक एडवांस टैक्स वसूली के अभियान में ताकत झोंकी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 30 जून तक अधिक से अधिक एडवांस टैक्स प्राप्त करना है। नगर निगम ने अब तक करीब 80 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में एकत्र किए हैं। इस राशि में से 60 करोड़ रुपए संपत्ति कर से प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष में अभी तक का यह संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कम है, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें टैक्स वसूली में कमी का मुख्य कारण है। निगम के पोर्टल में लंबे समय से चली आ रही तकनीकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण टैक्स दाताओं को पोर्टल पर समय पर जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। निगम की मंशा है कि 30 जून तक अधिक से अधिक टैक्स वसूली की जाए, ताकि नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और शहर के विकास के कार्यों में कोई बाधा न आए। ये पिछले वर्ष से तो कम है, लेकिन अभी जो 4 रोज बचे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा और लोग इसमें काफ़ी आगे आके अपने टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। थोड़ा कुछ जो इश्यूज़ हैं जिनको सुधारना पड़ रहा है, इस वजह से उसमें थोड़ा वर्क डबल हो रहा है, क्योंकि जिस खाते में पेमेंट था उसको अपने को चेक करके रिकॉर्ड उसको सुधारना पड़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट लगभग हर दिन एवरेज 3 करोड़ सवा 3 करोड़ का कलेक्शन चल रहा है पिछले 10 दिन से। और जैसे से बिल्कुल लास्ट डेट आती है 26 से 2030 तो इसमें ऑन एन एवरेज 30-35 CR का कलेक्शन आता है, तो उसी की उम्मीद कर रहे हैं इस बार थोड़ा सा उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। एशिया या कहें कि भारत की सबसे लंबी 6 फीट 10 इंच बास्केटबॉल की खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी ने आज महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश की प्रमुख हस्तियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की सदस्य और भारत एवं एशिया की सबसे लंबी खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी आज सुबह उज्जैन आई और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महाकाल मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी द्वारा पूनम चतुर्वेदी का सम्मान किया गया। शहर में मामूली बारिश से ही शहर का मिजाज बिगड़ जाता है। जगह जगह जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शहर की 26 बस्तियां ऐसी है जो अल्प वर्षा में भी डूब जाती है। बावजूद इसके शहर को डूबने से बचाने के लिए योजना न प्रशासन के पास है, न ही नगर निगम के पास। 1 वर्ष पहले नगर निगम ने शहर भर में 87 ऐसे स्थान चिन्हित किए थे जहां जल जमाव की समस्या अत्यंत गंभीर है। इनमें से कुछ जगह कम भी हुई है,
क्योंकि यहां पर काम भी हुआ है, लेकिन आज भी 40 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहां जल जमाव होना तय है। दरअसल शहर में स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने का काम कछुआ गति से चल रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 8 से 10 किलोमीटर लाइन बिछाई जा रही है, जबकि अधिकारी भी मान रहे हैं कि 147 किलोमीटर सड़कों पर लाइन बिछाना बाकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह काम कब तक पूरा होगा। सबसे ज्यादा समस्या पुराने शहर में है। नई सड़कों में तो वर्षा जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन का प्राविधान किया गया है, लेकिन पुरानी सड़कों की स्थिति कैसे सुधरेगी, इसके लिए कोई योजना नहीं है। नगर निगम खुद ही पुरानी सड़कों के किनारे स्टॉर्म वाटर लाइन बिछा रहा है, लेकिन इसकी गति अत्यंत कम है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि निगम लाइनें डालने का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए इस साल आने वाली समस्या को समसामयिक मानी जाना चाहिए। शहर में कई सारे बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। 21 छोटे बड़े पुलों का निर्माण एक साथ हो रहा है। कई सारी लाइनें जो 2019-20 तक डल जानी थी, उस काम को हमने युद्ध स्तर पे करने का प्रयास किया है, क्योंकि जो काम रह गए उनको किसी दिन तो करना पड़ेंगे। तो करीब 550 किलोमीटर पानी की लाइन हमने पिछले 1 साल में डाली। कई सारे ड्रेनेज चैम्बर के काम थे, वो भी शुरू किए हैं। उस कारण से थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन इसको टीथिंग ट्रबल मानिए। आने वाले समय में लोगों को इससे बहुत सुविधा होगी। होमगार्ड के जवान न्यूनतम सुविधाओं के साथ विषम परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बिना जोखिम भरे काम करते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में व्यक्ति की मदद हेतु पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति होमगार्ड का जवान ही होता है, जो होमगार्ड जवान के लिए गर्व की बात है। आगामी मानसून व वर्षा ऋतु के दौरान जिले में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए नगर निगम सभापति कलावती यादव ने उज्जैन होमगार्ड कार्यालय में निरीक्षण किया। उनका स्वागत संभागीय सेनानी रोहिताश पाठक एवं जिला सेनानी होमगार्ड एवं SDERF संतोष कुमार जाट ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। साथ ही पार्षद निर्मला परमार व पार्षद दुर्गा शक्ति सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने होमगार्ड लाइन में स्थापित EOC इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही परिसर में निर्मित योग भवन व ओपन जिम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला सेनानी होमगार्ड SDERF संतोष कुमार जाट ने स्वागत भाषण दिया। जिला सेनानी द्वारा सभापति को होमगार्ड SDERF की बाढ़ पूर्व तैयारियों के बारे में बताया गया कि उज्जैन जिले में राहत एवं बचाव कार्य हेतु जिले के शहरी एवं ग्रामीण स्तर 9 DRC स्थापित की गई है एवं सभी DRC को बाढ़ बचाव आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर बाढ़ बचाव का प्रशिक्षण भी दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इंदौर के बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ भवनों में भी अग्नि सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। अग्नि सुरक्षा प्रबंधों में लापरवाही तथा लेतलाली करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में आज भ्रमण के दौरान अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाए जाने पर शहर के 3 व्यावसायिक भवन सील किए गए हैं। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने बताया कि आज जिन व्यावसायिक भवनों को सील किया गया उसमें सपना संगीता क्षेत्र के विक्रम टावर और स्टाइल अप टावर तथा मधु मिलन क्षेत्र के ग्रेस कबीर टावर शामिल हैं। शहर के बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ साथ भवनों के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंध शीघ्र ही करा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेके हम लोग बार बार अखबार के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से सबको ताकीद कर चुके हैं। बहुत ही आवश्यक है, खासतौर पर जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स है उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स, क्योंकि अगर आग लगती है तो वहाँ बचाव कार्य भी मुश्किल हो जाता है और लोगों के ऊपर वाली मंजिल पर फंसे होने की भी आशंका रहती है। इसलिए लगातार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना शुरू नहीं किया है। आज ऐसी 3 बिल्डिंग्स को हमारे द्वारा सील कराया गया है। बहुत जल्दी ही भविष्य में हम लोग बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाएंगे और अगर हमको एक साथ में 50-100 बिल्डिंग्स बंद करनी भी पड़ी तो हम लोग उनको सील कराएंगे। हमारा मैसेज स्पष्ट है कि पर्याप्त रूप से आप लोगों को टाइम दिया गया है। आगे भी अगर कोई टाइम चाहेगा तो हम लोग इस आधार पर टाइम दे सकते हैं कि उसने वर्क ऑर्डर दे दिया है अपने यहाँ फायर सेफ्टी लगाने का। अगर उसके पास में वर्क ऑर्डर होगा तो हम लोग सील करने की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोगों को बहुत सख्ती से इस पर काम करना है, जो भविष्य में आप लोगों को दिखेगा। अभी तो झमाझम बारिश का सिलसिला पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और उज्जैन शहर में जरा से पानी और हवा में बत्ती गुल होने लगी है। नागरिकों का यह कहना है कि यदि अभी से ये हाल है तो उस वक्त बिजली की व्यवस्था क्या होगी जब मूसलाधार बारिश होगी।
कुल मिलाकर प्री मानसून में ही माने इंद्र देवता ने बिजली विभाग के साथ ही नगर निगम को भी चेतावनी दे दी है कि अभी से संभल जाओ, वरना जनता पता नहीं क्या हाल करेगी। बता दें कि बारिश पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती की गई है। वहीं नगर निगम ने भी जल जमाव की स्थिति को दूर करने के लिए नालों की सफाई का दावा किया है, लेकिन आधे 1 घंटे की बारिश में ही शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनने लगी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मूसलाधार पानी गिरेगा तो न केवल बत्ती के कोई ठिकाने होंगे और वहीं रास्ते से आने जाने वाले लोगों को घुटने घुटने पानी का ही सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सड़कों पर छोटे तालाब की स्थिति निर्मित होना तय है। बारिश में जिस तरह से हाल सड़कों पर देखने को मिलते हैं उससे आप भी अछूते नहीं हैं। कुछ घंटों की बारिश सड़कों को तालाब बना देती है, वहीं दूसरी ओर जरा सा पानी और हवा चली नहीं कि बिजली गुल हो जाती है। ऐसे में विद्युत विभाग का भी काम बढ़ जाता है। खंभों पर लगी हुई लाइट तेज हवा में बारिश को देख आंखें मूंद लेती है। शहर अंधेरे के आगोश में चला जाता है। बिजली विभाग के जोन अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। सिर्फ प्री मानसून में यह हाल है तो आने वाली बारिश में शहर का क्या हाल होने वाला है आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरी ओर एमपीईबी पूरे साल मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जब जनता को जरूरत होती है तो अधिकारी अपना पसीना पोंछते हैं या फिर हाथ वाले पंखे के भरोसे बैठ जाते हैं। शहर को रोजाना हजारों वाट रोशनी देने वाला विद्युत मंडल भी कुछ कम नहीं है। हर मौसम में यह भी लाखों करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहता है। शहर कांग्रेस द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि आज शहर व जिले में रात हो या दिन हो 10 से 12 बार बिजली जाती है और कई घंटों तक नहीं आती। बार बार बिजली नहीं आने पर आम उपभोक्ता व्यापारी परेशान हैं। विद्युत मंडल द्वारा पुरानी लाइनें कई बरसों से बदली नहीं गई हैं। वही केबल सहित ट्रांसफार्मर घटिया किस्म में खरीद कर लगाए जाते हैं। मानसून आ चुका है और कम बारिश के दौरान भी बिजली बंद रहती है और कई घंटों तक बिजली नहीं आती। वोल्टेज भी कम ज्यादा होता रहता है, इससे भी बार बार फॉल्ट होता है। वहीं क्षेत्रों में मेंटेनेंस व लाइनों के समीप आ रही पेड़ों की डगालें भी नहीं काटी गई है। डगाल काटने के नाम पर भी घंटों लाइट बंद रहती है। पुरानी लाइनों का मेंटेनेंस नहीं किया गया और जब मेंटेनेंस बताया गया तो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कैसे आ रहा है। घंटों लाइट कटने एवं बार बार लाइट जाने से आम जनता दिन व रात परेशान होती रहती है। वहीं स्मार्ट मीटर बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं जो कि घटिया क्वालिटी के हैं और इस कारण बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। आम जनता बिल सुधरवाने जाती है तो कई दिनों तक बिल सुधारे नहीं जाते और आम नागरिक परेशान होता रहता है और उसकी लाइट काट दी जाती है। बार बार चली जाती है। वही ग्रिड बनाने में बहुत अधिक जमीन एवं जगह लगती है। वहीं 3 करोड़ से अधिक का खर्च ग्रिड बनाने में आता है और कॉलोनाइजर खर्चा बचाने के लिए मंडल के अधिकारी ले देकर ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं। ट्रांसफार्मर का खर्चा 40 लाख लगभग आता है, जो अधिकारी शासन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आम जनता को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं थोड़ी ही बारिश में लाइट चली जाती है, 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती है। दिन में और रात में 8-10 बार लाइट जा रही है। आम उपभोक्ता परेशान है और बिजली के बिल, स्मार्ट सिटी के जो बिल है, मीटर हैं, वो बहुत फाट दौड़ रहे हैं। वहीं घटिया सामग्री विद्युत मंडल द्वारा जो है ली जा रही है। करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पर हर साल सरकार देती है, मगर इसमें भारी भ्रष्टाचार है। यहीं के अधिकारी पूरा जो सामान है, चाहे केबल हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, ये सभी यहाँ के अधिकारी सप्लाई कर रहे हैं। अपने परिवार की फैक्ट्री है। वहीं जो है कॉलोनाइजर हैं बड़े बड़े, उनसे मिला भगत करके अधिकारियों ने ग्रिड न लगाते हुए, ग्रिड की जो खर्चा है 3 करोड़ से अधिक का है और केवल ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं 40-50 लाख का खर्चा है। तो जो है बिल्डरों से और भूमाफियाओं से मिलकर इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। तराना थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ा झील क्षेत्र में एक गैरेज पर सुधरने गई वैन क्रमांक MP13 BA 1944 में अचानक आग लगी। वैन में गैस कीट थी जिससे आग पर काबू पाया गया। चंद मिनटों में वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वैन मालिक दरबार सिंह निवासी गांव छड़ावत ने बताया कि बैटरी बदलते वक्त यह हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि कोई हादसे में हताहत नहीं हुआ। वैन में आग लगने की सूचना पर मौके पर तराना थाना पुलिस व दमकल भी आग बुझाने के लिए पहुंच गई थी। उतरी नहीं थी, पहला तो आप स्टार्ट नहीं होगा, पहला तो ऑटोमेटिक आग लग गई क्या?
स्टार्ट करवा में फाल्ट हुई नहीं, बैटरी फाल्ट हुई। दूसरी बैटरी टच कर दी। कितनी टंकी गैस थी गाड़ी में? 1 टंकी के आसपास। एक। जनहित पार्टी ने इंदौर में पेड़ों की कटाई के विरोध में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है। एमओजी लाइन, मल्हार आश्रम और हुकुमचंद मिल क्षेत्रों में हजारों पेड़ काटने की योजना के खिलाफ जनहित पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। गुरुवार को पार्टी ने निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जनहित पार्टी के कार्यकर्ता रैली के रूप में निगम मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ ही उन्होंने पेड़ों की जानकारी से जुड़ा पंचनामा भी सौंपा, जिसमें उन पेड़ों की स्थिति और उनकी संख्या का विवरण था जिन्हें काटने की योजना बनाई गई है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और मांग की है कि निगम के आय और व्यय का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि जनता इसकी जानकारी प्राप्त कर सके और पारदर्शिता बनी रहे। जनहित पार्टी के अध्यक्ष अभय जैन ने कहा है कि हमारे शहर का हरा भरा पर्यावरण बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मल्हार आश्रम का लैंड यूज बदलकर पेड़ों को काटना सरासर गलत है, इसलिए यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इस दौरान जमकर नारेबाजी के बीच निगम अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। अपने लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनों के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट। मिलकर ठाना है, पेड़ों को बचाना है, सबने मिलकर ठाना है, पेड़ों को बचाना है। सभी कपड़ा मिलें और एमओजी लाइन जो पुराने शहर की ऑक्सीजन के पूर्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं और आज जनता की सबसे बड़ी समस्या शहर का बढ़ता तापमान और शुद्ध हवा है। कोविड में भी हमने इसका अनुभव किया है, इसलिए शहर के अंदर के ऐसे जितने भी सघन पेड़ों वाले क्षेत्र हैं उनको, जो फेफड़े की तरह शहर में काम करते हैं, उनको संरक्षित वन के रूप में, धरोहर के रूप में घोषित किया जाए। दूसरी मांग है कि मल्हार आश्रम में जो लैंड यूज़ बदल के ग्रीन बेल्ट की जगह को वहाँ पर निर्माण कार्य के लिए परमिशन दी गई है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए और जनता द्वारा रोपे गए करीब 10 से 15 हज़ार जो पेड़ हैं उनको तुरंत बचाने का प्रबंध किया जाए। तीसरा, कहीं भी शहर में निर्माण कार्य हो उसके पहले वहाँ पर उस एरिया का जो ग्रीन सर्वे है, कितने पेड़ यहाँ पर हैं, वो बोर्ड पर डिस्प्ले करें और प्रतिवर्ष शहर के सभी क्षेत्रों का पेड़ों का सर्वे किया जाए और उसको सार्वजनिक रूप से क्षेत्र वाइज डिस्प्ले किया जाए। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। पकड़ने की कोशिश की तो एक के पैर पर हुए बाइक चढ़ा दी। शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत बीती रात बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। सरस्वती नगर में गुरुवार शुक्रवार रात करीब 3 बजे 3 बदमाशों ने मिलकर रजनीश भारती नामक शख्स के घर के बाहर खड़ी बाइक में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और भागने लगे। बदमाश की इस हरकत पर मोहल्ले के लोग अलर्ट हुए और बदमाशों को रोकने के प्रयास किए तो बदमाश रोकने वाले लोगों में से एक के पैर पर बाइक चढ़ाते हुए भाग गए। मामले में बाइक मालिक रजनीश भारती ने पुलिस को बताया कि उसकी मोहल्ले के ही रहने वाले तीनों युवक अमन, राजा व एक अन्य से पुरानी रंजिश है। संभवतः तीनों ने ही आग लगाई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंदौर में दौड़ी मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन का फास्ट स्पीड ट्रायल सफल हुआ है। सुबह 4:30 बजे किया गया यह ट्रायल 5.5 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 90 की स्पीड में दौड़ी थी मेट्रो ट्रेन। जी हां, बंगाली चौराहे के आगे भूमिगत होगी या एलिवेटेड, इस विवाद के बीच इंदौर में मेट्रो का परीक्षण फिलहाल सफल रहा। इंदौर में राजवाड़ा पर हिंदू जागरण मंच द्वारा सैकड़ों रहवासियों के साथ प्रदर्शन किया गया। जवाहर नगर और जमुना नगर के रहवासियों ने अपना घर आशियाना टूटने से बचाने के लिए प्रदर्शन किया। सुख शांति से व्यतीत होगा और जब
सालों साल उस घर में रहने के बाद है कि जिस घर में जिंदगी भर हमने सुख की घड़ियां बिताई थी, देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।